हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं। 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु होती है 28 लाख वर्ष। त्रेता युग की होती है 12,96,000। द्वापर युग की होती है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 होती है। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगता है उस युग की आयु कम होती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो उस दिन द्वापर योग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कलयुग का 51वां 22वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग के अंत में अभी 4,26,878 वर्ष बाकी है। हमारे पुराणों में पहले से ही निश्चित है कि अंत कैसे होगा और नया युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुरानों युगों में वह सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कलयुग के अंत का संकेत देंगे। आज की वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो शुरू करना। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और एक दिन वह धर्म पर हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। लोग इतने हिंसक हो जाएंगे कि एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। जिसके पास धन होगा वो व्यक्ति शासन करेगा, वो ही बलवान होगा। मनुष्य दिन रात केवल धन प्राप्त करने के बारे में सोचता रहेगा। स्त्रियों में पुरुष अपने धर्म का पालन करना छोड़ देंगी। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने लगेंगी। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढे खोदकर रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। धरती का उपज वंश 5-7 फीट अंदर चला जाएगा। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ेंगे। लोग गाय में भैंस, बकरी की तरह छोटे हो जाएंगी, दूध देना बंद कर देंगी। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी, सब खत्म हो जाएगा। एक दिन जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि की अवतार में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रारंभ खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक वर्षा करती रहेगी, जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी। नए युग का प्रारंभ हो जाएगा। और हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कल्कि के मंदिर की स्थापना भी संभल जिले में की हुई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एक घोड़ा, जो संभल जिले में एक घोड़ा नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके एक घाव है। जब तक वो घाव पूर्णतः भरेगा, जिस दिन वो घाव पूर्णतः भर जाएगा उस दिन भगवान
विष्णु यानी कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार ले लेंगे। ऐसा क्या देखा काल की पीठ की प्रधानमंत्री मोदी भी दंग रह गए। आखिरकार क्यों कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर कर दिया। दिखाया गया क्या कलयुग का अंत नज़दीक है। क्या ऐसा क्या है कि मतलब कि जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं वह भी कांग्रेस की पार्टी से बाहर निकल गए हैं। क्या कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग की स्थापना होने वाली है। भगवान कल्कि के मंदिर के उद्घाटन के दौरान जिसने कट्टरपंथियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या उस सफ़ेद घोड़े के हवा में झूलते पैर का रहस्य अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म डायरीज की इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1 फरवरी 2024 को अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस आमंत्रण का स्वीकार किया बल्कि यह 19 फरवरी 2024 को मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचे भी। अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो यह न सिर्फ कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। किंतु 1 फरवरी को जब कांग्रेस की जगह अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भाजपा से प्रधानमंत्री मोदी की कालकी धर्म के आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया तो कांग्रेस में उथल पुथल मच गई और पार्टी ने विरोध गतिविधियों से संलिप्त होकर हवाला देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन 19 फरवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री मोदी अपने वचन अनुसार श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखने पहुंचे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस तरह सबरी को यकीन था कि उसके जूठे बेर खाने प्रभु श्री राम आएंगे, उसी तरह उन्हें भी यकीन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम की शुरुआत करने जरूर आएंगे और मंदिर की आधारशिला जरूर रखेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई संत और धार्मिक नेता भी उस दौरान मौजूद थे। सुबह 10:30 बजे भगवान कल्कि के पावन धाम का उद्घाटन किया। भगवान काल के मंदिर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वचनों अनुसार उसको पूर्ण किया। उन्होंने जो देखा वह वाकई चमत्कारी था। लेकिन ऐसा काल की पीठ में पीएम मोदी और दुनिया को क्या नजर आया और क्या काल की पीठ इस मंदिर से अलग है। जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसके अभी प्रथम चरण समाप्त हो चुके हैं और कलयुग का प्रारंभ अभी बाकी है। जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो जाएंगे, इसका मतलब यह होगा कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है और अभी से कल की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। किंतु ऐसा नहीं है कि भगवान काल की पूजा भी से शुरू की गई है, बल्कि कालकी की पूजा तो लंबे समय से की जा रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान काल की एकमात्र ऐसे भगवान विष्णु के अवतार है जिनकी पूजा अर्चना उनकी अवतरित होने के पहले ही की जाती है, जबकि भगवान माँ काली से
लेकर देवों के देव महादेव तक, भगवान श्री राम से लेकर भगवान कृष्ण तक, बात दुर्गा से लेकर माँ सरस्वती तक, ब्रह्मा जी से लेकर गणेश जी तक, हिंदू देवी देवताओं से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना उनके अवतरित होने के बाद ही की गई है। यानी जब यह तो उनकी लीलाएं शुरू हो गई या उनकी लीलाएं समाप्त हो गई, किंतु भगवान काल के साथ ऐसा नहीं है। काल के पुराण के अनुसार काल युग में भगवान विष्णु कालकी के रूप में अवतरित होंगे। कलयुग के अभी भी 4,26,881 वर्ष बाकी हैं। यानी जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कालकी का जन्म होगा। और कालकी पुराण के अनुसार भगवान कालकी कलयुग व सतयुग के संधि काल में जन्म लेंगे और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल जिले में भगवान विष्णु कालकी के रूप में प्रकट होंगे और वहाँ पर अपनी जो कुछ भी लीलाएं हैं वह दिखाएंगे और वहीं से कलयुग पूरा अंत होके फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। हे मित्रों, यदि मेरे द्वारा यह कलयुग की जो सच्ची घटना मैंने आप लोगों को सुनाई है, यह पुराणों में भी दिया गया है। ना विश्वास हो तो आप लोग पुराण जरूर पढ़ के देखिएगा, यह पुराणों में भी दिया गया हुआ है जितना मैंने उल्लेख किया हुआ है। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने संभल जिले में कालकी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और वहाँ पे कालकी मंदिर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।